जय गणेश गुरु गौरी हर गिरा लखन श्री राम। वंदो पद धरि धरन शिर पूरो जन मन काम। जय जय श्री गणेश गिरजा महेश व्यास। सुख पवन कुमार पद पंकज मनाऊं मैं। जय जय महर्षि वाल्मीकि। जय जय सूत सोनकादि। जय जय पूज्य गुरुवर चरण चितलाऊं मैं। जय जय गुसाई दास तुलसी कृपा समुद्र। जय जय पितु मातु देव चरण चितलाऊं मैं। जय जय मां शारदे। जय जय जननी रामायण। दीजिए आशीष जानकी से गुण गाऊं मैं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जय हो। आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जय हो। संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे से लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म
छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं छवि विष्णु की पाई, कहीं शंकर रिझाते हैं। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। सदा सुर जय हो। सदा आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सदा आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। जय हो। जय हो। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर जिए इनका। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर जिए का। जहाँ संग झूले पर झुलाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जय हो। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सारों में, कभी गीता के पन्नों में। कभी आनंद बिंदु में डुबाती रोज रामायण। ओ कभी आनंद बिंदु में डुबाती रोज रामायण। धर्म पर चलना
निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा सुबह आचरण करना रोज रामायण। सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। मैं निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस की वे सुंदर कथा की ओर अब आपके मन को आकर्षित करते हैं। यह है भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से श्री रामचरितमानस का यह सुंदर कथा का आयोजन रखा गया और इस कथा के कई बार हम लोग सोचते हैं कि मकान बन जाता है तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है कि वाह बहुत सुंदर मकान बनाया है, लेकिन वह मकान बनने में कितना परिश्रम लगता है और क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कितनी सामग्री लगती है, कितना धन खर्च होता है, यह तो केवल वह व्यक्ति जानता है जो मकान बनवाता है। उसमें कितने लोग काम करने वाले हैं, उनका परिश्रम, और ऐसे ही इस कथा का महात्म है कि इस कथा के शिखर पर पहुंचते पहुंचते कितने लोगों का सहयोग लगा है, परिश्रम लगा है। यहां से हमारे श्री बड़े भैया जो कि 8-8 घंटे अनुष्ठान करने के बाद फिर इसके बाद समय निकालना और लोगों से मिलना और उनको भगवान की कथा के लिए प्रेरित करना, और सब अपने अपने काम में अपने अपने दायित्व को इतने ढंग से और समय से पूर्व कम समय में किया। महिला मंडल में श्री चंचल आंटी जी हैं जो उन्होंने महिला मंडल को सबको एकत्रित करके सबको हर्षोल्लास के साथ प्रेरित करके आगे एकत्रित करके लाएं।
और सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान उनको ऐसा साहस और भगवान भक्ति में आशीर्वाद दे। भगवान सदा उनके घर में सुख शांति समृद्धि हो। आइए भगवान के श्री रामचरितमानस की कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। गोस्वामी जी के इस रामचरितमानस के देखिए, जब किसी चीज का जब हम महत्व समझ लेते हैं तब उसमें अपने आप श्रद्धा जागृत हो जाती है। और अगर हम किसी चीज को ना जाने तो हमें उसको महत्व को मालूम नहीं चलेगा, तो उसको हम समझेंगे ही नहीं। चाहे हमारे सामने हीरा ही क्यों न रखा हो, तो हम तो हमारे लिए तो कांच का टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं उसकी कीमत क्या है। और जब जान जाते हैं, एक बार क्या हुआ, एक गधे के मालिक ने एक गधा पाला, तो उसको एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उस पत्थर को उसने ले लिया और जब भी उसको नहलाता तो गधे को तो उस पत्थर से रगड़ रगड़ के नहलाता था। और वह उसके महात्मा को नहीं जानता। एक संयोग पर एक दिन एक जोहरी आया, उसने देखा कि अरे ये तो बहुमूल्य हीरा है। तो बोले ये पत्थर आपको कहां से मिला? बोले हमें तो रास्ते में मिल गया था। अच्छा, तो क्या आप इस पत्थर को हमें दे सकते हैं? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं। क्या दाम? बोले 5 रुपया। बोलो इतने बड़े बहुमूल्य हीरे की कीमत क्या 5 रुपए होगी? उसने कहा बस मेरे लिए इतने बहुत है, पर्याप्त है। उसको वह हीरा को ले लिया। वह तो जोहरी था, उसकी कीमत जानता था, उसने दे दिया। लेकिन उसके वह महात्मा को नहीं जानता था उसकी क्या कीमत है। ऐसे ही हम जब किसी चीज के महात्मा को समझते हैं तब उसके प्रति श्रद्धा जागृत होती है। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ में जब जनकपुर में गए माता अहिल्या का उद्धार करने के बाद, तो श्री राम जी के मन में ये था कि मैंने ऋषि पत्नी को चरण रस से स्पर्श किया, तो मन में दोष था कि कहीं ऐसे गंगा जी मिल जाएं तो प्रायश्चित कर लूं। तो विश्वामित्र जी राम जी को साथ में जब लेके जाते हैं तो श्री गंगा जी का दर्शन हुआ, गंगा जी मिली। तो गंगा जी में स्नान करने से पूर्व विश्वामित्र जी ने गंगा जी के महात्म्य की महिमा कही, गंगा जी के महात्म्य की महिमा कही। इसलिए श्री राम जी को और श्रद्धा जागृत हुई और फिर इसके बाद स्नान किया। इसी प्रकार से हम जब किसी चीज को अच्छे से जान लेते हैं, उसका महात्म्य क्या है, उसका फल क्या है, उसके लिखने वाले कौन हैं और वो किस प्रयोजन से लिखा गया है, हमारे जीवन में उसका क्या लाभ है और हमें सुनने से उससे क्या मिलेगा, ये सब चीजों का यदि हम उसमें जान लेते हैं तो हमें अपने आप श्रद्धा जागृत हो जाती है। और ऐसे ही श्री भगवान श्री रामचरितमानस की कथा है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित। अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से पूर्व की बात लें तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की पूर्व की कथा श्री वाल्मीकि जी से जुड़ी हुई है, क्योंकि कई लोग इसमें ही भ्रमित रहते हैं कि वाल्मीकि संस्कृत का शब्द है और वाल्मीकि का अर्थ होता है भंगी। तो कुछ लोगों का मानना है कि वाल्मीकि जी हमारे ही संप्रदाय के थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वाल्मीकि उसको कहते हैं जो वाल्मीकि जी महाराज
तप करते करते उनके शरीर में बलवीक जो मिट्टी होती है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसको बामी बोलते हैं कहीं कहीं, तो उनके शरीर में पूरा वह बामी लग गई थी और वर्षा हुई तो वह बामी उस मिट्टी उस धुल गई, तो उससे जन्म होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। यद्यपि वाल्मीकि जी तो वेद के अवतार हैं। वाल्मीकि रामायण में आता है वेदा प्रचेत सा दासीत साक्षात रामायणात्मनः। प्रचेतस के 10वें पुत्र वेदा अवतार श्री वाल्मीकि जी हैं। और वही वाल्मीकि जी कलयुग में गोस्वामी जी कहते हैं कवि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वही तुलसीदास जी के रूप में आते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज की जन्म की थोड़ी सी कथा चर्चा कर लें। बंद हूँ तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो। इस कलि संसार रूपी भव सागर में बूढ़ते हुए जीवों के उद्धार के लिए गोस्वामी जी ने सुंदर रामचरितमानस रूपी सप्त जहाज प्रकट किए। और उन सप्त जहाजों का नाम है बाल कांड, अयोध्या कांड, इसके बाद किष्किंधा, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और लास्ट में उत्तर कांड। तो ये 7 जहाज के रूप में गोस्वामी जी ने प्रकट किया। किसके उद्धार के लिए, किसकी चिंता के लिए? जगत के कल्याण के लिए। संतों का जीवन होता ही जगत के कल्याण के लिए है। ऐसे श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म श्री चित्रकूट धाम के पास एक राजापुर नाम का गांव है। वहां पर के एक आत्माराम दुबे नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों में पारंगत, बड़े निष्ठावान धर्मपरायण ब्राह्मण भगवान श्री सीताराम जी की नित्य प्रार्थना करते थे, हे प्रभु कोई ऐसा आशीर्वाद दो जिससे संतान हो, कुल की वृद्धि हो। माता तुलसी से प्रार्थना करते। तुलसी मैया की कृपा से माता तुलसी के गर्भ में एक बालक आया और वह गोस्वामी जी के चरित्र के बारे में कहते हैं 1554 विषे कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। बोले श्री श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्रावण मास के सप्तमी तिथि को श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ। श्रावण मास की बड़ी महिमा है। भगवान शिव जी का दिन है श्रावण मास, और श्रावण मास में जिन महापुरुषों का जन्म हुआ वो सबसे उच्च कोटि के महापुरुष निकले। देखिए स्वामी करपात्री जी महाराज का श्रावण मास में जन्म हुआ। कई ऐसे महापुरुष हैं जिनके श्रावण मास में जन्म हुआ और उन्होंने जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छी जो है लीला की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के समय ही ऐसी एक विचित्र घटना सी घटी कि लोगों के दिल में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? बोले जब तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ तो उनके मुख में 32 के 32 दांत
दूसरी बात, जब बालक का जन्म होता है तो बालक जन्म में समय रोता है। क्यों रोता है? वो इसलिए रोता है कि वह जन्म से पूर्व में जब गर्भ में रहता है तो उस बालक को पूर्व जन्म की पूरी याददाश्त रहती है। वह पूर्व जन्म में क्या था, वह सब पूरी याददाश्त उसको रहती है। और जब वो गर्भ से बाहर निकलता है तो उसको इतना कष्ट होता है गर्भ में बाहर निकलने से कि वह अपनी उस याददाश्त को भूल जाता है और रोने लगता है, मैं कहाँ हूं कहाँ हूं। तो ये तो प्राकृतिक स्वभाव है, एक तरह से जन्मजात स्वभाव है कि बालक का जन्म होगा तो रोएगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे बालक नहीं हैं, क्योंकि कवि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी है। जो महापुरुष होते हैं, जो देव श्रेणी के होते हैं, देवता होते हैं, उनकी कभी विस्मृति नहीं होती, उनको कभी भूलते नहीं है। जैसे भीष्म पितामह 24 जन्म हो गए लेकिन उनको 24 जन्म की एक एक बात याद है। महापुरुषों को कभी भूलता नहीं। तो महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ तो रोए नहीं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता, बालक हो जन्म ले और रोए नहीं। लोगों ने कहा कि एक बात है। क्या? बोले इसमें ऐसे बालक जो होते हैं प्रायः वह ज्यादा दिन तक जीते नहीं। ऐसे विलक्षण बालक हमने सुना है ऐसे जीते नहीं है ज्यादा दिन। लोगों ने कहा, गांव वालों ने, अच्छा अब इस चिंता से माँ को बड़ा कष्ट हुआ कि देखो ये किस तरह से कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। माँ ने जो है, माता हुलसी ने कहा, उनकी जो एक दासी थी चुनिया, उसको बुलाया, बेटी इधर आओ। और बोले कि एक काम करो, अरमाली में जाओ, खोलो, उसमें कुछ गहने रखे हैं, कुछ वस्त्र आभूषण रखे, उनको ले आओ। उदासी थी, जाकर के उसने खोला, लेकर के आ गई। क्या करना है? माता हुलसी बोली कि ये जो धन है ये मेरे जीवन की पूंजी है और सब कुछ इसी में है, और इस पोटली को लेकर के, इस बालक को लेकर के तुम अपने गांव चली जाओ। क्यों ऐसी क्यों कह रही हैं? बोले इसलिए कि मुझे डर लगता है कहीं इस बालक को कहीं कुछ हो ना जाए, और अगर कहीं कुछ ना होगा तो भी ये गांव वालों की बातें सुन करके मुझे डर लगता है। वह चुनिया दासी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को गोद में लिया और पोटली लेकर के अपने गांव को चली गई। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।